बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ, हम साथ हैं तुम्हारे। बिल्कुल हम साथ हैं तुम्हारे। हमारे बहन भाई हमारे मुल्क के बहुत ही अहम कह सकते हैं कि जो इलाका, वैसे तो पूरा मुल्क बहुत अहम है, लेकिन हमारा बहुत ही प्यारा इलाका सिंध जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। और सिंध के लोग, बहुत प्यारे लोग, इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं। और सिंध बलूचिस्तान में जिस तरह से सैलाब आया और उसके बाद जो तबाहकारियाँ हुई हैं वहाँ पर, इंसानी जानों को बचाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इंसानी जान जो बच भी गए हैं उसके बाद उनको आगे से उनकी देखभाल, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस वक्त जो मुश्किल सिचुएशन है वो ये है कि आगे चलकर वो किस तरह अपने पैरों पर खड़े होंगे। इस वक्त पाकिस्तानी जो हमारी आवाम है, माशाल्लाह से हम उनकी जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। बहुत इस वक्त वो खिदमत खल्क के लिए इस वक्त वो आगे आगे है। सैलाब ज़दगान के लिए भरपूर वो इस वक्त काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो सारे इदारे जो हमारे पाकिस्तान से मुंसलिक हैं वो सब भी काम कर रहे हैं, चाहे वो वफाक का हो, सिंध का हो, फोर्सेस हों, हमारे सब इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें दुनिया को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही अहम इजलास हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा का, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में भरपूर अंदाज में उन्होंने बहुत अहम तरीके से दुनिया को आगाही दी है पाकिस्तान में सैलाब के हवाले से, स्पेशली कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासरीन हैं। हम जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, हम अपने बजट्स जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या चीज़ों में लगने थे वो भी इस वक्त सारे के सारे सैलाब ज़दगान के ऊपर ख़र्च किए जा रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त जानी नुकसान ना हो, जानों का बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ आप ये भी बताएं कि जितने नुकसानात हुए हैं उसके हवाले से उन्होंने बताया। और ये अवेयरनेस दुनिया को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जिस तरीके से, जिस तरह से तबाही इस वक्त हुई है, ये कुदरती आफत आई है और उसके बाद जो तबाहकारियाँ हैं उसके हवाले से उन्होंने अवेयरनेस दी। और जो ज़रूरी है कि वो ममालिक जो अमीर ममालिक हैं उनको उन्होंने कहा कि जो कर्ज़े लिए हैं उनसे, वो उस पर भी रिलीफ़ मिलना चाहिए। इस वक्त बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें। और बच्चे, ख़वातीन, इन समेत और बहुत सारे नुकसानात जो स्पेशली मवेशियों के हवाले से देखा जाए, ज़रिया माश के हवाले से देखा जाए। और उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की और उन्होंने बताया कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान के हवाले से, जहाँ पर सैलाब आए, स्पेशली उन लोगों के हवाले से करोड़ों लोग अफेक्टेड हैं। और इन जो इफ़ेक्टीज़ हैं उनके लिए मदद ज़रूरी है। जो मदद आ रही है, उन्होंने ये भी कहा कि मदद आ रही है और बहुत शुक्रिया भी अदा किया उन्होंने ममालिक का, लेकिन वो नाकाफ़ी है। हम डेली रूटीन में आपको ये बता रहे होते हैं वो नाकाफ़ी है इस वक्त। और बेसिकली जो पूरी सिचुएशन है इसको कैसे से हैंडल किया जा रहा है, इस पे भी जाना बड़ा ज़रूरी है। आपकी मदद आ भी रही है, लोगों की मदद भी आ रही है, वो किस तरह से पहुंच रही है, कौन से इलाके भी अफेक्टेड हैं, हम इन सब पर अपने शो में बात करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान मौजूद है, मेहमान खुसूसी, उनका मैं तारुफ़ करवाऊँगी, क्योंकि कराची में जो आए हैं इस वक्त अफेक्टीज़, उनकी देखभाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो किस तरह से हो रही है, किस तरह से किस जगह पर रह रहे हैं सैलाब ज़दगान, उनके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है मोहम्मद इकबाल मेमन, जो कमिश्नर कराची हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का, क्योंकि आज आप बहुत अहम आपसे गुफ्तगू होगी, स्पेशली इफ़ेक्टीज़ के हवाले से, किस तरह से आपने यहाँ पर वो पनाह उनको दी हुई है और किस तरह से उनके लिए काम हो रहा है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उनके लिए काम इस वक्त कर रहे हैं, कितने लोग आए हैं, ये सब अभी आपसे बात करेंगे। लेकिन आपकी अहलिया भी मौजूद हैं, उनका भी मैं तारुफ़ करवाऊंगी। और वो भी कोई पीछे नहीं है किसी भी काम के, साथ साथ वो भी सोशल वर्किंग कर रही हैं, घर हैं वो हाउस वाइफ, लेकिन फिर भी बहुत इन्होंने काम किया। उस हवाले से भी जानेंगे कि सैलाब ज़दगान के लिए वो क्या बेसिकली घर पे रहकर ही काम कर रही हैं। आयशा इकबाल मेमन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शो में तशरीफ़ लाने का। पहले तो मैं बात करूंगी, आयशा आपसे बिल्कुल बात होगी, लेडीज़ फर्स्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आवाम के लिए सब बात हो रही है, तो मैं सर से पहले बात करना चाहूँगी। सर, बेसिकली
हम ये देख रहे हैं कि इफेक्टीज आए हैं कराची, लोग एक तो खौफजदा हो जाते हैं फ़ौरन से ना कि अब आ गए हैं तो पता नहीं क्या होगा, किस तरह से उनके रहने का इंतज़ाम होगा, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाएंगी। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो जहन में आते हैं और वो आपसे ही पूछे जा सकते हैं और आप ही उनके जवाब देंगे। तो फर्स्ट तो ये बताएं कि इफेक्टीज जो आए हैं कितने आए हैं और उनको कहाँ पर आपने इस वक्त जो है जगह दी हुई है। जी। सिंध में टोटल 1.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद अफेक्टीज़ हैं जो डिस्प्लेस हो गए हैं पूरे सिंध में। कराची में हमारे पास जो हमने सरकारी कैंप्स पे अंदर रखे हुए हैं वो सिर्फ 16,100 हैं। तो जो भी बहुत तादाद देखिए कि नहीं कितना। है, बिल्कुल। हाँ। बहरहाल अब ये सब हैं कराची के, हमने जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उसमें हमने रखे हुए हैं, मलीर में, क्यामाड़ी में, वेस्ट में और ईस्ट जिले में। कोरंगी में एक है हमारी कैंप। तो 32 कैंप्स है हमारी, और कोई ज़्यादा बड़ा बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, लेकिन इनको लुक आफ्टर करना ये एक ज़ाहिर बात है, एक बहुत बड़ा बिग काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तो देखिए सिर्फ 32 हैं, 32,000 है, लेकिन 32 कैंप्स हैं और 60,000। अच्छा, लोगों का एक जो मैं बता रही हूँ भी पास में जो लोग बात करते हुए कहते थे कि उनको स्कूल में जगह दे दी, कॉलेज में दे दी, बच्चों के पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो इतनी इमरजेंसी में फिर और क्या करते अगर ये ना होता? कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हमारे पास पूरी दुनिया में जिंदगी बचाना भी तो है। पूरी दुनिया में जब डिस्प्लेसमेंट होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में किसी भी साने की वजह से, तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स यूज़ में आती हैं, और हमारे पास यही बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं। और हमारे पास जो कॉलेजेस की बिल्डिंग है वो काफ़ी बड़ी हैं, तो लिहाजा हमने उनको बाइफर्केट किया है। एक हिस्से में तदरीसी अमल चलता है, बाकी दूसरे हिस्से में ये मुतासरीन होते हैं। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस, वरना लोग जो है वो बातें करना जो छोड़ते नहीं हैं। और ये जो बिल्कुल कंजेस्टेड एरियाज़ में नहीं है, थोड़ा सा शहर से जो बाहर इलाके हैं हमारे इन अजला में जिनका मैंने जिक्र किया, उसमें जो स्कूल्स हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के, उसमें भी हमने जहाँ जहाँ हमें ये महसूस हुआ कि हम ये कर सकते हैं, हमने यही किया है। टीचर्स और प्रिंसिपल वहाँ पे हेड मास्टर्स आते हैं और अपना तदरीसी अमल जारी रखा हुआ है उन्होंने। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें ये पॉसिबल नहीं था, तो वहाँ पे वो बदकिस्मती से बंद करना पड़ा। तो बाकी जो लोग आए हैं कराची में आए होंगे, वो उनके अपने अरेंजमेंट्स होंगे, इससे ज़्यादा तादाद आई होगी, उनके अपने अरेंजमेंट्स होंगे। किसी के पास इतने रिसोर्स होंगे, वो अपने जाके फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड के साथ, या अपने रेंटेड कोई इन्होंने प्रेमिसेस लिए होंगे। लेकिन सरकार के पास यही मेहमान हैं, और हम इनका, मैं आपको बताता चलूँगा कि हम किस तरह से उनको लुक आफ्टर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएगा बहुत मुश्किल होता है एक साथ लोगों को, इतने सारे लोगों को हैंडल करना, क्योंकि उनका कोई ज़रिया माश नहीं है, तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम अभी कैसे हो रहा है? अब हमने सारा अरेंजमेंट इस तरह से है कि हमारी इंतज़ामिया जैसे ही लोग आते हैं, हम उनको इंतज़ामिया हरकत में आ जाती है, उनको ठहराती है। तो फर्स्ट थिंग उनको जो चाहिए होती है वो शेल्टर चाहिए होता है, और फिर इमीडिएटली उनके खाने पीने का बंदोबस्त होता है। तो इन स्कूल्स में अगर कहीं पे किसी इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू था या कोई पंखे लाइट का कोई मसला था, वो हमने फिक्स करके उनको हमने इमीडिएट वो रिलीफ दिया कि उनके पास छत तो आ गए। अब खाने पीने का यह है कि पहले रश करते लोग, लोकल कम्युनिटी आ जाती है वहाँ पर। जी। और आपको सुन के ये बड़ी हैरत होगी, जो हमारे लिए हम समझते हैं कि शायद हमारे माशरे में सिर्फ नफ़रतें, खुदा न खास्ता, हर कम्युनिटी का बंदा, मर्द और ख़वातीन आके उनसे पूछते हैं और उनको खाना देते हैं। ये फर्स्ट इमीडिएट ये रिस्पांस होता है लोकल कम्युनिटीज़ का, जिसमें कोई तफरुका नहीं है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में हमारी स्पिरिट इस तरह की मजबूत है, और हम इस तरह से लोगों की मदद करते हैं। देन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो फिर अपना अरेंजमेंट करती है, वो खुद से करती है अगर उनके पास। और फिर जो हमारी सिविल सोसाइटी है, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बैठ के और उनसे तय करते हैं कि अब आप ये काम करेंगे। तो वो भी कराची में आपको पता है कि ये तो फिलैंथ्रोपिस्ट का शहर है, इस शहर का बहुत बड़ा दिल है, और इसमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप तकरीबन 95% जो है वो काम ये ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, नेबरहुड के लोग वो करते हैं। और वही खाना पीना, बाकी जो चीज़ें उनके रोज़मर्रा की बड़ी चीज़ें होती हैं, वो हम लुक आफ्टर करते हैं। हम डोनेशंस लेते हैं, हम गवर्नमेंट के जो फंडिंग होती है उसे हम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारी नेटवर्किंग डोनेशंस पे चलती है। हमने बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क किया हुआ है पूरे डिवीज़न में, और लोग हम यानी इंडस्ट्रीज़ के साथ, एकेडेमिया के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, जो काउंसलर्स हैं उनके साथ हमारा अच्छा नेटवर्क है। लोगों से हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं, हमारी अपनी ज़रूरियात बताते हैं कि ये अच्छा। फिर मैं लोगों को इनक्रेज करता हूँ कि वो खुद ही जाएँ।
कि हमारे अफसरान के साथ होंगे, हमारा स्टाफ उनके साथ होगा। वो फिर खुद जाते हैं, जब खुद देखते हैं तो जो 10% करना चाहते हैं वो 100% करने के तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो जैसे लोग ये कैंप्स में अंदर आते हैं तो हम उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डॉक्टर्स होते हैं, लेडी डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स दोनों मौजूद होते हैं। नाम लिखते जाते हैं, स्क्रीनिंग करते जाते हैं, जिसको जो मेडिसिन चाहिए होती है वो गवर्नमेंट की जो मेडिसिन हैं वो उनको दी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इस वक्त कोई ऐसा यानी कोई खुदा न खास्ता कोई डेथ या ऐसा कि कोई वाक़या नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो सिर्फ इस वजह से कि पहले दिन से बड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको लुक आफ्टर किया। अच्छा, उनके फिर ज़ाबिता वो आए होंगे, वो तो बेसुरत सामानी होंगे, उनके पास कुछ नहीं पता कि उनके पास शनाख्ती कार्ड भी हैं या नहीं है, तो उनकी ये सिक्योरिटी फिर किस तरह से की है? कुछ उनका कोई ज़्यादातर लोगों के पास शनाख्ती कार्ड्स हैं, यानी यही था ना, अब लोगों को पता था कि पानी आ रहा है हमारे गांव की तरफ, तो लोगों ने कम से कम बाकी सामान के पास बिल्कुल नहीं है। मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट CNICs। कुछ लोगों के पास नहीं है, उनकी बातों से पता चल जाता है। हम उनसे जब बातचीत करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पता चल जाता है कि किस गांव से आया है। ज़्यादातर पूरे गांव ही साथ आए हैं, फैमिली साथ आई है, कोई एक ये नहीं है एक दूसरे की फैमिली से पता होता है कि ये किसी के पास नहीं है, किसी दूसरे के पास मौजूद है। तो इस तरह से यानी वो कोई सिक्योरिटी वाला जो खुदा न खासा कोई अगर कोई इस तरह का कोई किसी के दिल में इंप्रेशन है वो गलत है, कोई सिक्योरिटी का खुदा न खासा थ्रेट है या ये लोग कहीं पे जाके कोई सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट करेंगे, इस तरह से नहीं है। और ये लोग यानी जिस तरह से आपने कहा कि बेसरो सामान आ गए हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं इनके पास, तो इनकी मदद करना तो हमारी अवलिन तरजीह है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह कम से कम जो लोग आए उनको तो बहुत ज़्यादा उनको सेफ्टी तो मिले। अच्छा, अब ये सिलसिला जो है जारी बात है हर वक्त स्कूल कॉलेज में तो नहीं होगा, आपने कोई टेंट सिटी का भी इंतज़ाम किया है, तो वो कब से होगा, वहाँ कब शिफ्ट होंगे, उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा, किस एरिया में होगा और वहाँ पर फिर सिक्योरिटी का इंतज़ाम कैसे होगा, तो ये ज़रा सिचुएशन बताइए। वज़ीर आला साहब ने हमें जैसे ये लोग आए और स्कूल्स में रहे तो स्टार्ट में हमें कह दिया कि आप टेंट सिटी के लिए काम शुरू करें। अब हमें सिंध गवर्नमेंट ने टेंट्स देना हमें शुरू कर दिया, हमने लगा दी हैं। तो परसों से मंडे से इंशाअल्लाह ताला लोगों की शिफ्टिंग उसमें हो जाएगी। मलीर में हमने ये सारी अरेंजमेंट की है और हमें तकरीबन इतने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3,500 टेंट्स चाहिए। लोगों की तादाद अगर बढ़ जाती है तो ज़्यादा चाहिए होंगे, आप फिर आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ ज़्यादा हो जाएंगे। तो लेकिन फिर इतनी स्पेस वहाँ पर है कि मजीद टेंट्स वगैरह 200 एकड़ की पूरी ज़मीन है। वो ज़मीन भी गवर्नमेंट की ही है और उसमें वो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन है। उसमें ऑलरेडी सीवरेज का सिस्टम मौजूद है, पानी की लाइन भी मौजूद है और के इलेक्ट्रिक से हम वहाँ पर लाइन ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिसकी पेमेंट भी MTA ही करेगी, क्योंकि इवेंचुअली उनको वहाँ पे तो अपना डेवलपमेंट तो करनी है उस एरिया की। तो ये लोग वहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे रहेंगे और टेंट्स हमने लगाना शुरू कर दिए हैं और मंडे से इंशाल्लाह वहाँ पे आस्ता शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। इसमें हम वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सफाई सुथराई और बिजली का, फील्ड हॉस्पिटल, फील्ड स्कूल, टॉयलेट्स हमने बनाना शुरू कर दिया। ऑलरेडी 15-20 बन चुके हैं और हमने ज़ाहिर लोगों की तादाद के मुताबिक बढ़ाते जाएंगे तादाद टॉयलेट्स की। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे खाने पीने का और ज़्यादा बेहतर एहतमाम होगा और ज़्यादा बेहतर, सब एक जगह पर आ जाएंगे, फिर वो मुश्किल नहीं होगी। तो ये एक ही जगह पर जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, सब जहाँ पर इस वक्त वो हैं, वहाँ से वो प्लान सब एक ही जगह पर आएंगे। प्लान यही है। और लेकिन हमने अल्टरनेट रखे हुए हैं, क्यामाड़ी में रखा हुआ है, वेस्ट में भी रखा हुआ है। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई कि अब यहाँ पे कंजेशन हो गई है और लोगों की तादाद इतनी है कि अब इससे ज़्यादा ख़राब क्राउडेड हो जाएगा या मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो सकती है, तो हम इनको फिर दूसरी जगह पे भी कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त इस पे काम हो रहा है। क्यामाड़ी में हमने टेम्पररी बेसिस पे लगा दिए हैं टेंट्स, लेकिन हमारा फोकस इस वक्त मलीर पर है। ठीक है, सही। मैं आपसे मजीद बात करूँगी, मुझे सिक्योरिटी के वाले से मजीद बात करनी है, लेकिन हमारे साथ आयशा भी मौजूद है। आयशा से बात करेंगे। आयशा जी, आप इस वक्त सोशल वर्किंग कर रही हैं और आपसे ये जानेंगे कि सोशल वर्किंग के हवाले से आपने क्या काम किया सैलाब मुतासरीन के लिए और मज़ीद आप इस वक्त क्या सोचती हैं, क्या एफ़र्ट्स करेंगी इसके लिए? मैंने अब तक, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ये बस एक दिन जब घर आए और इनके हाथ में लिस्ट थी सामान की जो कि फौरी तौर पे रिक्वायर्ड था, तो उस सामान में बस मैं आई वाज गोइंग थ्रू, तो मैंने उसमें देखा कि कुछ
पिलोज भी लिखा हुआ था, तो मैंने इनसे पूछा कि कौन कौन सी चीज़ें डोनेट हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त खाने का जो सबसे बड़ा मसला लग रहा था कि वो खाना उनको मिलेगा कहाँ से मिलेगा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर्ड था। और फिर कुछ और अशिया के बारे में मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि वो अवेलेबल हैं। और तो फिर मैंने पिलो का पूछा कि कोई इस तरह की कोई चीज़ आपके पास डोनेट हुई है, तो इन्होंने बताया कि उस वक्त तक तो नहीं हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वो चीज़ जो शायद हो नहीं हो या अभी ज़रूरत होगी लोगों को, क्योंकि ये 1-2 दिन की तो बात नहीं है, वहाँ पर बच्चे भी हैं, बुजुर्गान भी हैं, तो उनको डेफिनेटली, और एक्सपेक्टेंट मदर्स भी हैं, तो उनको ज़रूरत होगी। तो मैंने फिर तकिए बनाने का सोचा। तो अच्छा, मैंने वो कैसे बनाए तकिए? मैं क्या आपको किया? एक बहुत मज़े की बात बताऊं कि मुझे सिलाई करना बिल्कुल नहीं आती। हाँ हाँ। मैंने कभी बचपन में अपनी अम्मी को सिलाई करते हुए देखा था, लेकिन मुझे पता था दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। तो मशीन चलाना तो दूर की बात है, लेकिन वो एकदम वो पैशन था कि मुझे भी कुछ करना है इनके लिए। तो उधर से बस मैंने सोचा कि बाज़ार से मैंने चेक किया, लेकिन क्योंकि वो प्राइसी Expensive भी होते हैं, आइटम जी, था जी, और जी। मुझे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में बनाना था, हज़ारों में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ। और फिर बस वन फाइन मॉर्निंग मैंने सामान वगैरह इकट्ठा किया और अपने जो घर में हेल्प थी मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मशीन ठीक है, चलाना इसमें सिखाएं। कितने लोग शामिल इस तरह थे, से क्या है, मैं शुरू अभी हो आपसे गया। सब कुछ जानूंगी, लेकिन एक रिपोर्ट है इसी हवाले से ही, तो हम पहले वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर हम मिसेस आयशा से बात करेंगे। जी। बेघर बेसकूनी सैलाब मुतासरीन के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। हर कोई उनके दुख में शरीक होकर न सिर्फ उनकी तकालीफ कम कर रहा है बल्कि अपने हिस्से की नेकियां भी कमा रहा है। ऐसी ही सोच के साथ बेगम कमिश्नर कराची आयशा इकबाल मेमन भी मुतासरीन की मुश्किलात आसान करने में अपने तौर पर अपना हिस्सा डाल रही हैं और मुतासरीन की मदद के लिए उन्होंने सिलाई मशीन चलानी भी सीख ली है। मैं ये बना रही थी तकिए, जब मैं पहले कैंप के पहले रूम में गई तो वहाँ पे एक खातून बैठी थी और वो गुस्से में थी। एक लकड़ी का ऐसे टुकड़ा था, वो मेरी तरफ फेंका और उन्होंने कहा कि ऐसे सोते हैं हम। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये उनकी दुआ थी जो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। मैंने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, मैं तकिए लेकर आई हूँ। द एक्सप्रेशन दैट शी हैड ऑन हर फेस, उसका कोई नेमुल बदल नहीं था। जिस प्राइस में लेट से मुझे 500 मिल रहे थे तकिए, मैं उसमें 1000 प्रोड्यूस कर रही हूँ। मौसम में तब्दीली दस्तक देकर नहीं आती। जिस तरह कुदरती आफत ने मुतासरीन को मुश्किल में डाल दिया, ऐसे ही मौसम में बढ़ती खुनकी से परेशान इन लोगों के लिए आयशा ने चादरें सीने का भी इंतजाम किया है। बहुत सारी चीज़ें और भी लोगों को ज़रूरत है, जिसमें चादर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। प्राइस कम में हम ज़्यादा काम करें तो ये चादरें भी अब हम इंशाल्लाह ताला सिएंगे। पुरसकून नींद की अलामत समझे जाने वाला तकिया बेघर मुतासरीन को उनके घर जैसा सुकून तो नहीं दे सकता, लेकिन ये एहसास जरूर दिला सकता है कि हर कोई इस कठिन वक्त में उनके साथ है। अच्छे माशरे की यही पहचान है कि मुसीबत में घिरे लोगों की मदद के लिए हर कोई अपने तय कोशिश कर रहा है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। जी मिसेस आयशा इकबाल, आपने माशाल्लाह से ये बड़ा काम किया और इसमें जो सबसे अच्छी बात लगी, एक तो बहुत सारे लोग शामिल हैं। बताइए कि कितने आपके टीम मेंबर्स कितने हैं? मेरे साथ तकरीबन 5 से 6 लोग हैं। 6 लोग हैं, जो जी, सिलाई में के साथ साथ तकिया बनाना, सिलाई पूरा। में तो आप समझे 2 से 3 लोग हैं जो हम लोग सिलाई करते हैं, ठीक है। और बाकी जो हेल्प है वो जो और एवरीबडी इज़ अ वॉलंटियर जो कि आके जो उसमें फिलिंग कर देते हैं और फिर दोबारा से हम तकिया कंप्लीट और सी लेते साथ हैं में और शामिल फिर- हो जाते हैं काम जी, में। इसके माशाल्लाह। साथ आपने खेस का भी काम किया, जो लिहाफ वगैरह हैं जी, उनके लिए क्योंकि भी, मैं जो खुद बहुत कैंप्स important पे है। गई थी, जी। तो मैंने खुद भी कैंप्स में विज़िट किया, लोगों से बात की, और वहाँ पर जाके आई थिंक मुझे ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको इसमें आपने सुना कि मुझे वहाँ जाके पता खुद फील हुआ कि मैंने इट वाज रियली एन रिक्वायर्ड आइटम था। ये लोगों को वाकई में इसकी ज़रूरत थी। लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें चादरें चाहिए बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए। तो उससे मुझे हुआ कि मैं अब, क्योंकि ये बेसिक नीड है जो लोगों को चाहिए, तो चादरें हो गई। अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, छोटे बच्चों जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं या फिर जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक कैंप्स में खाना बनाने की प्रोविज़न नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो ये सालन या रोटी तो नहीं खा सकते, तो उनके लिए कुछ ऐसी ग़िज़ा का इंतज़ाम करना जिसमें कि वो सरवाइव कर सके जितने दिन हैं यहाँ पर,
जब तक वो कैंप्स में नहीं जाते। तो उसके लिए अब जैसे 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 नीड चेंज हो रही है, आई एम गोइंग टू शिफ्ट माय वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। कि उनके साथ साथ आप जी। उनकी जो है इस तरह से मदद करती चली जा रही है। बहुत बड़ा इकदाम है, बहुत बड़ा काम है। स्पेशली आपने देखें, आप जिस दिन आप गई उस दिन आपको ये कहा ही उन्होंने और आपने सामने उनके जो है वो मैंने उस वक्त pillows वाकई ले आई। अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि वाकई शायद इनकी दुआ थी, इतने दिन से ये कर रही होंगी, या इनकी तकलीफ थी जो अल्लाह मियां ने मेरे दिमाग में आइडिया डाला जिससे सिलाई करना नहीं आती थी। देखिए बेसिक नेसेसिटीज़ तो हर एक को चाहिए होती है ना, कि किस तरह से वो सो रहा है, किस तरह से उठ रहा है, कि उनको उनको अपनी ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना सहूलत के लिए, जी। कपड़े हो गए आपके, बिल्कुल। पिलोज, ये चादरें, इसके साथ साथ टेंट्स, पानी, खाना, ये तो सारी बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत है। जी, मैं इकबाल साहब आपकी तरफ भी आती हूँ, एंड स्पेशली सर ये बताइएगा कि वहाँ पर अब जब ये टेंट में शिफ्ट होंगे तो सिक्योरिटी के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि आवाम की सिक्योरिटी, उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी उनके पास आईडी कार्ड्स नहीं है, तो कुछ कोई नादरा से ऐसी बात या कुछ उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ कि ये शख्सियत ये हैं, ये होना ज़रूरी है, और इसको कैसे आप हैंडल करेंगे फिर? ये हमने ऑलरेडी नादरा को रिक्वेस्ट कर दी है। जी जी। मंडे से उनका भी वहाँ पे एक डेस्क बन जाएगा, Okay, और वो great. फिर बायोमेट्रिक सिस्टम पे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। वो हमने बिल्कुल इस तरह से रखा है कि कोई भी खुदा न खास्ता इनके साथ भी कोई ज़्यादती ना हो, या कोई इसमें कोई इंट्रूडर ना आए और वो कोई दूसरों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। जी बिल्कुल, सिस्टमैटिक चीज़ हो जाएगी। सिस्टमैटिक, और टेंट्स भी इस तरह से लगाएं कि फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है 50 टेंट्स का, रो वाइज, कॉलम वाइज। तो हर टेंट अगर लगा हुआ है पहली रो में, पहले कॉलम में, तो R1C1, R1C2, यानी हर एक का एक इस तरह से एड्रेस उनका नाम है और उनके जो है और हमें पता identification होगा होगी। कि इस R1C1 में कौन रहता है, कौन सी फैमिली है। दिस इज ग्रेट। और ताकि हमें ये भी पता चले ना कि वो जो बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या वो स्कूल में जो फील्ड स्कूल बनेगा उसमें जा रहे हैं, इनको अगर पोलियो के कतरे लगने हैं तो क्या उनको लगे, हर चीज़ मतलब, तो वो जो लिस्टें हमारे पास इस तरह से होंगी। पुलिस को हमने ऑलरेडी जो स्कूल्स में जिसमें इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी होती है। जी जी जी, अच्छा जी, और सही। इनके लिए तो हमें स्पेशली वो ज़ाहिर है वो क्योंकि काफ़ी बड़ा कंपाउंड इस जी, तरह से वो होगा, क्या, काफ़ी हाँ, लोग तो- ज़्यादा होंगे एक ही जगह पर, तो वो एडिशनल आईजी को हमने कहा है कि आप वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉपर देंगे, तो इंशाल्लाह मुझे कोई ऐसा रिस्क महसूस नहीं होता कि खुदा न खास्ता इनके साथ कोई तकलीफ होगी या किसी और को तकलीफ होगी इनकी वजह से। अच्छा, आसपास कोई उनके ज़रिए माश के लिए भी कुछ किया जाएगा? ये एक बड़ा लैंड है कि वहाँ पर वो अपना कुछ ना कुछ काम वहाँ पर शुरू कर सकें, कुछ ऐसा होगा या अभी नहीं, या कोई एक्टिविटी उनके लिए कुछ हो? जी, ऑलरेडी इनमें से जो लोग चाहते हैं कि हम मजदूरी जाके करें और बाहर चले जाएं और फिर शाम को काम करके वापस आएं, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो भी ये कर रहे हैं। अच्छा, मजदूरी की तो ज़रूरत होती है, कहीं चले जाते हैं, कहीं पे अपना काम करके वापस आ जाते हैं, तो कुछ उनके पास कैश आ जाता है, क्योंकि इनके पास सिर्फ दे आर टोटली कैश शॉप, इनके पास तो पैसा नहीं है। और वो उनकी बड़ी एक चीज़ें मिल जाना एक अलग बात है, लेकिन वो थोड़ा सा अगर उनके पास कैश है तो एडिशनल चीज़ें वो ले सकते हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जो सस्टेन बेसिस पे चाहिए। बच्चे का दूध उनको रोज़ाना रोज़ाना ही चाहिए, अगर हमने जाके कैंप में दूध दे दिया और वो 2-4 दिन के बाद ख़त्म हो गया, उसको तो चाहिए होगा, चाहे वो हम ये कहते रहेंगे कि हमने तो दूध दे दिया, हालांकि ये बात इस तरह से नहीं है। और मैं अपने अफसरान को भी ये कहता हूँ कि आप इस तरह से मत सोचिए कि हमने एक हफ्ता पहले या 4 दिन पहले एक चीज़ हमने दे दी है, आप इसको सस्टेन एक साइकिल रखें। पानी का भी साइकिल होना चाहिए, चाहे हमारे पास बड़े जेरी कैंस भी अब आ गए हैं, लोगों ने डोनेट किए हैं, हमारे पास टैंक्स आ गए हैं, हर चीज़ अब बड़ी अच्छी तरीके से, जिस फर्स्ट डे से अगर हम मैं आज कंपेयर करूँ तो बहुत फ़र्क है फैसिलिटीज़ वाइज। लेकिन ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो हमें रोज़ चाहिए, तो उसकी वो जो है वो वहाँ पे भी यही होना होगा डेफिनेटली, और उसके लिए उनको कैश भी चाहिए। अच्छा, उसके लिए फिर कौन कौन आपको लगता है कि आगे बढ़कर काम कर सकते हैं? एनजीओ तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं साथ में, तो मज़ीद आपको क्या लगता है कि आपको किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? क्या वॉलंटियर्स की भी मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी? लोकल कम्युनिटीज़ के अलावा जो हमारे इस वक्त 2 बड़े पार्टनर्स हैं वो है फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन, एक ये है, दूसरी सैलानी है। ये बड़े हमारे वो हैं पार्टनर्स जो खाना देने में हमारी मदद करते हैं, और यानी इन लोगों को यानी फॉर एग्जांपल अगर फ्यूमिगेशन होती है डीएमसीज़ की तरफ से, एडिशनल हमें चाहिए होती है, हम इनको कह देते हैं। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट है, वो भी इसमें हमें हमारा साथ देता है एट स्मॉलर लेवल।
और लोकल कम्युनिटीज़ तो हैं, तो अगर किसी को वहाँ पे फौरी तौर पे कोई चीज़ चाहिए होती है तो लोकल कम्युनिटीज़ एम्बुलेंस भी ले आती है जल्दी से डीएचओ की मदद से, क्योंकि डीएचओज़ के डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन वो रात तक तो नहीं होते, शाम को होते हैं, तो फिर वो जल्दी से लोकल कम्युनिटीज़ हमने वॉलंटियर्स बनाए हुए हैं, हर एक हमें पता है कि फला कैंप का फोकल पर्सन वॉलंटियर कौन है, तो वो फौरन वहाँ से आ जाते हैं वहीं पे मदद होता के है, और लिए। लोगों को भी बताया हुआ है कि ये लोग हैं, और वो अब आपस में उनकी दोस्तियाँ हो गई, क्योंकि वो सारा दिन वहाँ पे मौजूद होते हैं, जी, तो वो फिर एकदम उसे फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, उसे बुला लेते हैं, वहीं पे मोहल्ले के लोग होते हैं, वो आ जाते हैं और इमीडिएटली हमारे इन कैंप्स में ख़वातीन की डिलीवरीज के लिए हम लेके गए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, और वहाँ पे डिलीवरीज कराई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट वेरी फाइन, और उसमें यही था कि पूरा इश्तराक था कि जो जिसकी फैमिली में ये होना है, जो वॉलंटियर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक इतना बेहतरीन एक बना हुआ है, एक काम हुआ हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई हमें हिकअप्स नहीं आती, स्मूथ ही सारे काम हो जाते हैं। चलिए अल्लाह का शुक्र है कि आपने बड़ा अच्छा सिस्टमैटिक पूरा काम इसको संभाला हुआ है, क्योंकि आसान नहीं है ये चीज़। हम कहने को तो कहते हैं कि हाँ जी 60,000 लोग आ गए हैं, लेकिन ये संभालना 60,000 नॉट इजी, 60 एंड अबव है, 160 और अच्छा, ये जो है 20,000 से तकरीबन अब कम हुआ है। इनिशियली हमारे पास 41 कैंप्स थी और तकरीबन 20,000 थे, अब कुछ लोग वापस चले गए हैं, कुछ लोगों को हमने कंसोलिडेट कर दिया है, पहले थोड़ा सा स्प्रेड आउट थे, अब हमने फिर साथ साथ कर दिया ताकि जो स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंग खाली होना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा 16,000 जी है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ये भी कि ये बताइएगा कि जो एरियाज़ हैं जैसे हो गया आपने बताया ना कि मलीर है, मलीर के अलावा आपने बताया कि कोई और एरियाज़ में जहाँ पर कैंप्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, क्या वो भी इतने ही बड़े एरियाज़ हैं जो मलीर का एरिया या नहीं? मलीर का तो हमने सिर्फ एमडीए का रखा है, 200 एकड़ जो मैं कह रहा था, इसके अलावा भी हमारे पास एरियाज़ मौजूद हैं, स्टेट लैंड अवेलेबल है। क्यामारी में तो मतलब वो तो हंड्रेड्स में बहुत ज़्यादा बड़ी वो और बड़ी जगह बहुत जगह है, ओके। और कि वेस्ट में भी हमारे पास जगह है, तो हमने ऑलरेडी एयर मार्क की हुई हैं वो जगहें जो स्टेट लैंड है, और कोई वहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होगी, किसी शख्स को डिस्प्लेस नहीं करना पड़ेगा, वो खाली ज़मीनें हैं, सरकारी है। अच्छा रेडीमेड कुकिंग का एक बड़ा एक इशू भी हो जाता है कि आ रहा है खाना, कभी ठंडा होता है, कभी कुछ भी हो सकते हैं इश्यूज, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होंगे जी, बिल्कुल परफेक्ट जो चीज़ हो जाती है इतने सारे लोगों के लिए खाना लेकर आना। तो ये बताइएगा कि क्या, क्योंकि कैंप्स में कुकिंग भी ज़रा डिफ़िकल्ट है, आग जलने का भी ख़तरा होता है, आग लगने का भी ख़तरा होता है, तो उसके लिए कोई कुकिंग के लिए उनके लिए कुछ और अरेंजमेंट वहाँ पर कि ख़वातीन को भी एक्टिविटी मिले और उनकी अपनी कुकिंग भी हो जाए, और उनके बच्चे एक अपने एक जायका खाना पसंद करते हैं, और वहाँ पे आपको पता है कि जो विलेजेस एरियाज होते हैं वहाँ पे अपना उनका एक टेस्ट है जो शायद हम लोग वो टेस्ट नहीं दे सकते हैं, तो वो चीज़ जो है वो कह भी रहे होते हैं, तो उसके लिए भी कुछ हो सकता है कि आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे खुशी हुई कि आप सेंसिटाइज हैं इस बात पर। और वेस्ट में जो हमारे जो कॉलेजेस हैं ज़िला वेस्ट में, वहाँ पर हमारे पास स्पेस है, तो हमने उनको खुश्क राशन दिया है ताकि वो करें और अपनी कुकिंग कर सकते हैं। कुकिंग का इशू डेफिनेटली मैं बिल्कुल इन लोगों का ये होता है कि ये जो हम जो खाना देते हैं उसमें ज़्यादातर राइस होता है, चावल आ गए तो वो कहते हैं हम चावल तो एक दफ़ा तो हमें रोटी मिलनी चाहिए, तो वो रोटी का हम करते हैं इन लोगों से, जो हमारे डोनर्स हैं वो उनसे बात करते हैं, वो देते हैं, लेकिन अगेन वो हमारी जो रोटी है वो थोड़ा नान होता है कराची में, वो तो अपना चपाती है जिस तरह से हम अपने घरों में बनाते हैं, चपाती होती है, दूसरा वो सब्जियां खाना ज़्यादा ये जो सब्जी वाला है उनके वहाँ पे ज़्यादा है, हमारे पास ये जो गोश्त का ज़्यादा होता है, देख बन के आ गई, गोश्त हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, इस तरह से बन के दालें और वो खाना ज़्यादा पसंद, वो ज़्यादा वहाँ पे सब्जी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें हम छोटे जो हमारे स्कूल्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस नहीं है, वहाँ पे हम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, वो हम उनको ज़ाहिर बात है कुकिंग का वो करना एक तो हादसात हो सकते हैं उसमें, और दूसरा वो फिर एक अलग से हैसल है। जो टेंट सिटी में इसकी खूबसूरती ये होगी कि हम ये चीज़ें अरेंज कर लेंगे इन्हीं लोगों की मदद से कि राशन होगा और ये खुद भी अपने कुकिंग कर सकेंगे, एक्टिविटी हो जाएगी उनके लिए, कोई डेली रूटीन में कोई काम होगा, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल चले गए और मर्द जो है वो अपना काम पे चले गए, और कराची में ज़रूरत होती है, खपत हो जाती है मजदूरी के हवाले से लोगों की, तो मेरा ख्याल है कि उसमें हमें ये बड़ा इसमें एक रिलीफ मिलेगा, इन लोगों के लिए भी रिलीफ है और मैनेजमेंट के लिए भी बड़ा अच्छा होगा
कि अब इनको वो चीज़ मिल रही है खाने के लिए जो ये चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये देखें, सारी चीज़ें बेसिक्स तो हम कह ही रहे होते हैं। मैं मिसेज़ आयशा इकबाल की तरफ आऊँगी। थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि अभी मज़ीद आप क्या समझती हैं कि क्या आप इनके लिए खिदमात अंजाम देंगी और मज़ीद किन चीज़ों की ज़रूरत है इनको? जी, मैं अपनी वही जो भी मेरी एफर्ट्स हैं जो कि सिर्फ मेरे लेवल तक ही हैं, जो कि स्मॉल लेवल है again। हाँ, देखिए हम कहते हैं लेकिन कोई नहीं मैं अपनी जगह पे रह के उसको हर कोई जी, काम कर सकता तो है। मैं उसको शिफ्ट करती रहूँगी अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ जाके मुझे पता चला कि उनको चादरों की ज़रूरत है, तो मैंने वही किया कि मैं बल्क में सामान ऐसे लेकर आई जिसको मैं खुद ही काट के हम सी के जो है चादर प्रोवाइड कर लेंगे। इसके अलावा मुझे बहुत जैसे कि मैंने मिल्क के लिए आपको बताया, बच्चों के लिए सेरेलैक जैसे होता है, इस तरह के खाने जो कि बगैर पकाए हुए मदर्स अपने बच्चों को खिला क्विकली वो सके, दे सके। हाँ, इस तरह हालांकि वो लोग भी सिरेलैक वाले लोग हैं नहीं, लेकिन फिर भी हाँ। उनको बहुत अच्छा, पता है awareness उनको है, भी चीज़, ओके। बहुत अवेयरनेस है इन लोगों को, क्योंकि मैंने उनसे बात की है और जो मदर्स की जो डिमांड्स थी अपने बच्चों के लिए, जो कि एज अ मदर मेरी आपकी हमारी भी मतलब अपने बच्चों के लिए यही होती हैं, तो अवेयरनेस है। मैंने देखा अब वो ज़माना अलग हो नहीं गया है है, कि चेंज हो वो, गया, हाँ। दे आर वेरी मच अवेयर। तो उनको कुछ इस तरह से खाना हो बच्चों के लिए, और मौसम चेंज हो रहा है तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनके लिए कपड़े सी सकूं, सिलवा सकूं। मैं अपने घर में एक ऐसा सेटअप कर लूं कि जिसमें हम लोग उनके लिए कपड़े सिएं, बच्चों के लिए, बुज़ुर्ग के लिए जो, और ख़वातीन के लिए। तो ये बड़ी मेरी ख्वाहिश है, तो इंशाल्लाह ताला आई एम वर्किंग ऑन दैट। आई थिंक आप एक इंशाल्लाह आवाज़ सोशल मीडिया में डालेंगी तो उसके बाद फिर लोग खुद ब खुद आकर जो है वो देना शुरू कर बिल्कुल देंगे जी, चीज़ें, इंशाल्लाह। स्पेशली बच्चों Thank के you। और हवाले से, मैं कपड़ों के हवाले जी से। बिल्कुल, मैं तो अगर किसी से यही कहूँगी कि आप मुझे कैश में ना दें, आप कोई मुझे किसी को सस्ता कहीं से मटेरियल मिलता है, इफ दे आर विलिंग कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, तो तो more than मटेरियल भी welcome। दे सकते जी हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और थोड़ा सा आप दोनों से मैं सवाल करूँगी कि बच्चे क्योंकि बड़े मासूम होते हैं और उनको भी सिचुएशन भी नहीं समझ आ रही होगी कि हमारे साथ हो क्या गया, हम अपने घर से क्यों आ गए हैं। उनके लिए तालीम और उनके लिए एक्टिविटी टिल द टाइम, हम ये नहीं कह रहे कि उनको जो है उनके सब्जेक्ट या उनके कोर्सेज वगैरह वो वहाँ पर पढ़ें, लेकिन ये दो चीज़ें फॉर अ टाइम बीइंग उनके लिए कुछ, इसका भी कुछ अरेंजमेंट्स हुआ है या करेंगे कुछ जी, सोचा? टेंट सिटी में तो डेफिनेटली वो होगा। जो जिस स्कूल में मैंने कहा कि बाइफरकेशन हमने की हुई है, जी जी जी। वहाँ से हम उन टीचर्स को कहते हैं कि थोड़ा सा इस तरफ भी टाइम दे दें। वो ओके, देते दैट्स हैं। ग्रेट। ये बड़ा वो एक उनकी तरफ से भी खुशी होती है कि चले ये हमारी तरफ से कोई पब्लिक सर्विस हो रही है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा ये जो हमारे डोनर्स हैं, जो लोग आते हैं वहाँ पे खाना, ये भी इनका भी खुद उनका इनिशिएटिव कि जी हम खुद इनको पढ़ाएंगे। तो कुछ कैंप्स में, इट्स नॉट फॉर एवरी कैंप, लेकिन कुछ कैंप्स में इस तरह से है कि वो आके खुद ही करा लेते हैं। मेमन गोट में या जो ईस्ट में एक दो और कैंप्स हैं, वहाँ पे लोकल कम्युनिटी के लोग खुद ही आ जाते हैं कि वो कोई बच्ची आ गई, कोई जवान लड़का आ गया, उसने आके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बच्ची ने पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को। तो लोग खुद इस तरह से एक अब साइकिल खुद बनता चला गया है। अच्छा जी, एक सवाल और बहुत अहम है, जो लोगों का भी सवाल है ये, कि होता ये है कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, जो फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कब्ज़ा ग्रुप को जो है ना बिठा देते हैं उन लैंड्स पर जहाँ पर उनको चाहिए होता है, या जिसका कुछ पता नहीं होता, या दूर दराज ज़रा से इलाके में वो लैंड्स होते हैं। उनके लिए क्या इक़दामात है, क्या इजाज़त होगी इस तरह से कोई भी कैंप सिटी बनाने की किसी को? जी, इस तरह से कोई इजाज़त नहीं है। लोगों ने यही करने के लिए हमें अप्रोच किया कि जी हमारे पास लोग आ गए, हमें टेंट सिटी बनाने की इजाज़त दें, फलां जगह पे हमने 20 टेंट लगा दिए और हमने इनको ख़त्म कर दिया। हमें पता था कि ये तो उनके अपने लोग होंगे और कब्ज़ा कुछ भी हो ग्रुप हैं। सकता है, जी कोई हाँ। भी चीज़ हो सकती है। और लोगों को भी मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई आप कैंप देखें, इस तरह से आप देखें, हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि वो सरकारी नहीं होगा। सरकारी तो जगह मने बता दी इस बात की, मलीर में है या जो भी, लेकिन जो अगर कोई किसी से शहर में किसी भी जगह पे लोग आके बैठ गए हैं, वो हमें बताएं ताकि हम उनको वहाँ से रिमूव कर दें। बिल्कुल, आपको तो डायरेक्ट जो है आपके ऑफिस पे कॉल भी हो सकती है, वहाँ पे डायरेक्ट शिकायत भी लगा सकते हैं, बता भी सकते हैं। जी जी, मेरा ऑफिस का नंबर है जो इमरजेंसी नंबर है, और इसमें आप कंप्लेंट्स भी हो सकती है। कोई अपना ज़ाती मसला, कोई अपना नेबरहुड का मसला बता सकता है, ये बातें भी बताई जा सकती हैं।
1299 आसान नंबर बिल्कुल, अक्सर लोगों को एक्चुअली मालूम भी नहीं होता कि कराची में कोई भी ऐसा आप सिचुएशन देखें तो वहाँ पर आप डायरेक्ट जो है 1299 पे कॉल करके, एंड आई हैव सीन इट, बल्कि आई हैव डन इट इवन, कि कितनी दफ़ा ऐसा हो भी चुका है कि कहीं पर अगर कोई रुकावट होती है तो शिकायत लगाते हो तो फौरी तौर से वो पूरी भी हो जाती है। बस ये लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, स्पेशली कराची आइट्स के लिए, तो जो कराची में लोग रह रहे हैं उनके लिए। एक तो ये कि आपके जो हेल्पिंग हैंड ज़रूर बने कि जो लोग आए हैं उनके लिए। अच्छा, अब एक और चीज़ ये भी कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर पानी जो है वो जल्दी जा सके। अगर वहाँ से मज़ीद लोग आ गए तो फिर उनके लिए क्या करेंगे? तो यही हमारे पास जो ओपन स्पेसेस हैं, हमें सिर्फ टेंट लगा के और उनकी तादाद बढ़ानी पड़ेगी, जो कि फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर हमें 3500 चाहिए वो, तो देयर विल बी मोर टेंट्स। इस जगह पे नहीं होगा तो क्या हमारी में हो जाएगा, क्या हमारी में ख़त्म हो गया, इतनी बड़ी जगह में ख़त्म ही नहीं होनी है। तो लेकिन हमारे पास स्पेस मौजूद है, कैपेसिटी है हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी डोनर्स मौजूद हैं और इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर जब प्रॉपरली एक मैनेज जगह होगी उसमें तो वो लोग ज़्यादा विलिंगली आएंगे कि पता होगा कि सामने उनके कुछ क्या हो रहा है। इस वक्त तो स्केटर्ड है 32 कैंप्स में, फिर तो एक सिर्फ एक जगह होगी या 2 जगहें होंगी, और फिर मजीद फिर वहाँ पर जो है कैपेसिटी हो सकती है। अच्छा, बिल्कुल वही वाली बात हुई कि कराची में ना सिर्फ वैसे जगह है मैदान में, लेकिन माशाल्लाह कराची के लोगों के दिल भी बहुत बड़े हैं, उसमें भी बहुत जगह है लोगों के लिए। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइएगा कि बच्चों के लिए कुछ आपने भी कुछ सोचा है कि उनके लिए भी कुछ भेजने के लिए, या अभी कपड़े तो वो ज़रूरी है ही हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसके अलावा भी? इसके अलावा कुछ कमिश्नर साहब ने कुछ पैकेट्स बनाए थे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जिसमें हाइजीन का सामान था, लेकिन उसमें बच्चों के टॉयज़ भी थे। तो उस वक्त काफ़ी ये भी सुनने में आ रहा था कि कहीं कि ये बच्चों के लिए इस वक्त तो खाने का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन टॉयज़ हैं। लेकिन वही वाली बात है कि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये भी छोटे बच्चे हैं और इनको भी ज़रूरत है। और अगर कोई इस तरह की सिटी बन जाती है जिसमें बच्चे होंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं कुछ टाइम दे के उनको पढ़ा सकूं जाके खुद। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। ये सबसे बड़ी सोशल वर्किंग ये होती है कि खुद जाकर अगर आप जो है वहाँ पर बच्चों के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें। इस वक्त देख रहे होंगे नाज़रीन, हमें जो हम आपको हर दफ़ा अवेयरनेस देते हैं, तो आज हम कराची में जो लोग इस वक्त आए, मुतासरीन जो कराची में हैं, उनके हवाले से हम कमिश्नर कराची से बात कर रहे हैं और बहुत अहम इन्होंने जो है वो बातें बताई हैं। एक और अहम सवाल ही सिक्योरिटी इस हवाले से भी कि वो लोग, हम उनको किसी भी चीज़ पे ब्लेम नहीं करते, वो तो अपनी जगह पर आए हैं, बहुत महज़ब लोग हैं, लेकिन उन्हीं के मतलब तरीके का फ़ायदा उठा रहे होते हैं दूसरे लोग कि आए हैं कहीं से वो जो है कोई, अगर आपको पता वारदातें जो हैं वो ज़रा ज़्यादा शुरू होगी। हमें पहले वारदातें इतनी नज़र नहीं आ रही थी, कराची में एकदम से हो गई, लेकिन ये जो है ना ये अप फ्रंट ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा ये आ जाते हैं सामने, और ये ब्लेम जो है ये उन पर डालते हैं, मुतासरीन पर। इस पर हमारी मीटिंग्स हुई हैं पुलिस से भी और रेंजर से भी, और ये जो एक स्पाइक आया था फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, वो स्पाइक अब ख़त्म हो गया है। वो जो ट्रेडिशनल एक जो नंबर ऑफ क्राइम है वो उस पर आ गया है। तो एक स्पाइक आया जिसपे मर्डर्स भी हुए स्नैचिंग के दौरान, जिसपे बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा लोगों में आया कि ये क्या हो गया, क्या एकदम से तो लेकिन इन सब ये जो सारे जो क्राइम्स हैं जिसमें लोग पकड़े भी गए हैं, अगर तो ये तो लोग उस पर नहीं है। exactly, तो मैं आपके तवज्जो से सबको बताना चाहता हूँ कि सामान आए हैं जिनके पास कुछ भी मौजूद नहीं, उनसे आप उनका क्या ब्लेम कर रहे हो? वो तो इसमें ट्रॉमा का शिकार है। आप उनसे यकीन जानिए, मैंने आप डिस्कशन करके उनसे बात करते हैं, मैं आप सबको ये बताता हूँ कि एक सीक्वेंस में ये लोग बात करते हैं, क्योंकि वो ट्रॉमा का शिकार। आप उससे पूछें कि आप ठीक हैं, तो आपको वो कहते हैं कि मेरा घर डूब गया, तबाह हो गया, गिर गया, मेरी ज़मीनें ख़त्म हो गई, सारा सामान बह गया, माल मवेशी बह गए उसी ट्रॉमा में। फिर आपसे दोबारा पूछते हैं, फिर वो दोबारा वो बात करते हैं, फिर आप उनको कहते हैं कि अगर फौरन मैं बात करूँ, मैं कहूँगा मैं बड़ा दुख हुआ मुझे, बड़ा ये सुन के बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे, लेकिन मैं आपसे कराची का कमिश्नर हूँ, मुझे आप यहाँ का बताइए, कराची में आपको क्या तकलीफ़ है, कोई बताइए मुझे। तो वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। अब आप ये सोच रहे होते हैं कि ये ठीक तो हो नहीं सकता या हो नहीं सकती है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये ठीक है। तो कई जगह पे मुझे 10-15 मिनट एक शख्स एक खातून से बात करनी पड़ी। खातून 85 ईयर्स की,
उससे मैं जब मिला हूँ, मैंने मुझे लगा कि ये मेरी माँ है। वो बिल्कुल बूढ़ी थी, बिल्कुल मुझे लगा, मैं उससे इस तरह से करने लगा, उसको प्यार करने लगा, अम्मा तुम ठीक हो? वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा अम्मा ये आपको ये बैंडेज, ये पट्टी क्यों बंधी हुई है? तो कहती है कि पता नहीं क्यों। उनको याद सीक्वेंस नहीं वही है। थी कि मैं हाँ। वहाँ वाली बात और मैं ठीक हूँ, हम ठीक हूँ, बस। सब ठीक है। और मैं एक्सरसाइज करता रहा, मैंने कहा नहीं फिर भी आप मुझे बताएं, फिर ये तुमको दर्द तो हो रहा होगा? वो कहती है मुझे दर्द नहीं है, लेकिन मुझे 5-6 मिनट बात करने के बाद और उन्होंने कहा कि जो मेरा घर था वो मेरे ऊपर ही गिरा था, वो टूट के जो मेरे ऊपर गिरा था। फिर उन्होंने अपना दुपट्टा पीछे किया और मुझे जख्म दिखाया जो इतने दिनों में भर चुका था। और फिर मैं समझ गया कि ये तो फ्रैक्चर है, ये हो ही नहीं सकता कि ये। तो हमने उसी वक्त इसको हॉस्पिटल भेजा अम्मा को, और फ्रैक्चर आया, एक्सरे के बाद पता चला कि फ्रैक्चर है। और ऐसे कई वाक़यात हैं और यानी जिसमें आपको लगता है कि ये बिल्कुल ट्रॉमा का शिकार है, और वो सिर्फ शेल्टर मिलने के बाद और उसमें थोड़ा सा वो कहते हैं कि उस सिचुएशन से ये सिचुएशन बेहतर है, तो कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हालांकि बड़ी तकलीफें हैं। तो ये जो जिस ट्रॉमा का शिकार है, ये क्या ला के बाहर खुदा नगा से क्राइम करेंगे और उनको ब्लेम करना, ये खुद इतनी मुश्किलात में है, लेकिन ये कि लोग उनका फ़ायदा, जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, फिर वो जो है वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस वक्त आप देखें ना, फोर्सेस भी काम में लगी है, तो और कंटिन्यूसली सामान को ले जाने के लिए भी इस वक्त पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, नेवी एंड इफ यू सी एयरफोर्स सब इस वक्त काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर। वफाकी हुकूमत अपना काम कर रही है, सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है। ये सब मिलकर जब तक नहीं काम करते, तो ये सिचुएशन जो इतनी इस खौफनाक हो चुकी थी, उसको हैंडल नहीं हो पाती। अभी बहुत हद तक हम ये देख रहे हैं कि हैंडल हुआ है। करोड़ों की तादाद में लोग हैं, और बेसिकली यही आता है कि इनके जहन के लिए भी, जैसा आपने भी कहा कि आप बिल्कुल वहाँ पर जाएंगी और उनसे बात करना भी ज़रूरी है। तो बड़ी बात है कि आप भी जो है उनके साथ बैठकर उनकी मुश्किलात को सुन रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपने एक स्ट्रक्चर बना कर दे दिया, सिक्योरिटी दे दी सब, लेकिन आपने उनकी बात भी सुनी है। जब तक आप 1 to 1 उनसे बात नहीं करें, उनकी मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं हो सकता। एक मैं छोटी सी अगर जी बिल्कुल कीजिएगा। जो लोग अपनी जब बात कर रहे थे, मैं सचल गोट में गया तो उन्होंने यही खाने का कहा, तो मैं लोगों की अवेयरनेस देखें, और मैं वो सब लोग, ख़वातीन भी थी, जवान मर्द और बच्चे, सब डिफरेंट वो लोग हैं। वो मेरा ख्याल है कि हमारे वेबसाइट में लगा होगा, ये तस्वीर भी था कि हमारी ट्विटर पेज पे कमिश्नर के या फेसबुक पर। और वो जब मुझे कह रहे थे, तो मैंने कहा कि इसका हल तो ये है कि हम यहाँ पर एक तंदूर लगा दें और सिलेंडर के साथ, और हम ये कोई अरेंजमेंट करें ताकि राशन में। तो मैं उनसे पूछने लगा कि आप क्या समझते हैं? अब सोचिए, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप मेरी जगह पे होते, क्या आप इस तरह से करते? खुदा न खासा सिलेंडर में एक्सप्लोजन हो जाता है, कोई ब्लास्ट, यहाँ पे कोई मसला हादसा हो सकता है, तो आप क्या करते? तो सब लोगों ने ये कहा कि हम नहीं लगाएंगे ये, हम भी होते, हम भी नहीं लगाते। आप सही कह रहे हैं, यानी लोगों की अवेयरनेस देखे मैं हैरान हो गया कि इस तकलीफ में भी वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, और ये जो बात कर रहे हैं, इनका यकीनन के पीछे कोई सही, इनका कोई रैशनल होगा। और जब रैशनल बताने वाला कोई बंदा है जो उनको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है अपनी बात पूरी, तो वो समझ रहे हैं। उसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, सब लोग समझ रहे हैं। और मैं उनको कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं, जो आपकी ज़रूरत है और जो मैं समझ रहा हूँ, हम एक ही बात में मुत्तफिक हैं। हल इसका ये है, इस तरह से हो सकता है। और ये लोग तो जो हम खाना जो आपको दें, उसमें कभी चेंज हो जाती हैं वो चीज़ें, रोटी भी आ जाती है, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसका बेहतर हल तो यही है। और ये हल तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन उसमें हादसे हो सकते हैं। तो सबने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ये आपने बड़े सिस्टमेटिकली चीज़ों को लेकर चले। आप ये बता सकते हैं कि अंदाज़न कितना वक्त लगेगा इनको वापस अपनी जगहों में जाने के लिए? अब ये कुछ लोग तो मैंने जैसे कहा कि 20,000 से अब कम हो के लोग आस्ता आस्ता चले भी जा रहे हैं, या किसी का अपना जो है कराची में कोई और अरेंजमेंट अपना चले गए, कोई अरेंजमेंट हो गया, रिश्तेदार के पास चले गए, किसी ने अपना कोई रेंट पे जगह ले ली। लेकिन हमारे जो डिफरेंट अजला हैं, उसमें डिफरेंट तरीके से टाइम लगेगा। कुछ में अक्टूबर नवंबर में बेहतर हो जाएगा, कुछ में फिर 2-4 महीने और लगेंगे। सो डिपेंड्स, अलग अलग एरिया के। जो राइट साइड ऑफ रिवर इंडस है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, जो लेफ़्ट साइड है उसमें ज़्यादा। और ये एक आस्ता आस्ता वो पानी ख़त्म हो गया फिर। लेकिन जैसे लोगों को मैंने देखा है कि वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द वापस चले। जी, वो अपना उनका घर बार चीज़ें, कितने लोग तो छोड़ के। अच्छा, बलूचिस्तान से भी कुछ लोग आए हैं? बलूचिस्तान से भी आए हैं जी, उस्ताद मोहम्मद, डेरा आला यार, जाफराबाद, डेरा मुराद जमाली।
सोबतपुर, वहाँ से लोग हमारे पास आए हैं, क्योंकि जो जैकाबाद के बराबर ये एरिया है सारा, जी। और शहदाद कोट, तो सब ये भी सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, और उस तरफ बलुस्तान में भी यही लोग सेम एरिया जो affected वो हैं। वाला जो और यहाँ से हब वाली साइड से लसबेरा से लोग हमारे पास कुछ आए हैं, जो कराची से करीब है, वहाँ से भी लोग आए हैं, लेकिन ओके। बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है हमारे। ठीक है, मैं मिसेस आयशा इकबाल से चाहूँगी कि कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दे दें। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम सबको इस वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए, और ये बड़ी मुसीबत है, मगर मुझे लगता है कि ये एक ट्रायल है जो कि इन लोगों, ये तो गरीब लोग हैं, गाँव में रहने वाले हैं, सादी ज़िंदगी गुजारने के लिए इनके ऊपर ये मुसीबत है, मगर एक तरह से ट्रायल हमारे लिए भी है, जो हम अपने घरों में, हमारे सरों पे छत है, हम अपने आम ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं, तो हम सब जो शहरों में रहते हैं ख़ास, जो कि जिनको इतना अफेक्टेड नहीं हुए जो इससे, तो ये हमारा फ़र्ज़ है, आपका, मेरा, हम सबका, कि हम जितनी भी इनकी मदद कर सकें, जिस तरीके से भी कर सकें, चाहे वो इनके पास सिर्फ विज़िट करना ही हो तो प्लीज़ करें। और ये हमारे ऊपर भी एक इम्तिहान है। जी सर, मैं आपसे भी चाहूँगी कि मैसेज दें। जी मैं यही बात करूँगा कि इस वक्त बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है हर इदारे की, वफाक से लेके सूबाई और जो भी सारे आर्म फोर्सेस है, सिविल सोसाइटी है, इंडिविजुअल्स हैं, एक पूरी सोसाइटी साथ साथ काम कर रही है। हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और अब चूँकि शायद डिजीज़ फैलने का वक्त है, जी। इसमें हमें अब इस पे ज़्यादा फोकस और करना careful। चाहिए, जी। ताकि जिस तरह से हमने ये पानी वाली सूरत हाल को देखा, अब इसको भी हम प्रॉपर कर लें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभ तशरीफ़ लाने का, और बहुत सी ऐसी बातें थी शायद जो आवाम के जहन में होती हैं, वो आपने क्लियर की हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इनके साथ भी जो सैलाब मुतासरीन हैं, और आवाम भी बिल्कुल आपका साथ देगी और दे रही है। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पर मैं कहती ज़रूर जाऊँ कि हमें इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में लोग मदद कर ही रहे हैं, लेकिन हमें इस वक्त ज़रूरत है आलमी बरादरी की भी। दुनिया से लोग देख रहे हैं, दुनिया से लोगों की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अफेक्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मुश्किल में हैं। एक घर का, एक इंसान का घर अगर उजड़ जाता है तो उसके बाद आप बताएं कि किस तरह से वो सर्वाइव करे। तो इस वक्त सर्वाइवल जो है वो उनके लिए मुश्किल है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, घर बनने हैं, उनको ज़रिया माश दोबारा से देना है। तो अभी ये 1 या 2 महीने की बात नहीं है, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है सैलाब मुतासरीन के लिए, उनके फैक्ट्रीज़ के लिए। आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मिलेंगे। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।